ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका कोई दूर का सगा, उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, अकेला है और पढ़ा भी नहीं है, 3-4 चौपड़ी ही पढ़ा है, और उसका दादा का घर है, वो उसके लिए छोड़ के गए हैं, उसमें वो रहता है। और 2 टाइम वो आपके घर भोजन करता है और एक टाइम उसकी फूई के यहाँ भोजन करता है। वो लड़का आपके दुकान, जो युगल की दुकान है, उसमें वो काम करता है, मैं हेल्प करता है। अभी युगल कोई भी उसको पैसा नहीं दे रहा है, और उसकी आपकी जो भी ये सास है, वो भी शादी भी नहीं करवा रही है। सोचती है अगर शादी हो जाएगी तो वो यहाँ हेल्प नहीं करेगा। तो युगल उसको सब कुछ देता है, कपड़ा चाहिए ये सब। अगर मैं सास को कहती हूँ कि उसकी शादी करो तो वो कहती है कि हाँ कर लेंगे, और उसको खिलाना तो बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा सास कहती है, क्योंकि वो अनाथ है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि युगल की मदद करता है तो खुशी से उसको मैं भोजन देती हूँ, लेकिन वह खुश नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। मैं युगल को कहती उसे पैसे दिया करे, पर वह कहता उसे टाया देंगे। वह जवान है, प्रश्न यह है, वह जवान है, कमा कर खा सकता है, तो उसको भोजन खिलाना क्या यह पुण्य का हुआ? मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो कर्म की गति के टॉपिक अच्छी रीति सुनो, समझो। क्या आप वेबिनार अटेंड करते हो? बहुत राज आ रहे हैं। तो ये कर्म की गति के जो सूक्ष्म गति है वो हम समझा रहे हैं। आपको पता होगा वीक में 3 बार ये वेबिनार ऑनलाइन होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 8 से 9, और 9 के बाद प्रश्न उत्तर होते हैं। तो अटेंड करो, और ये सारी वीडियोस जो है आप सुनो, जहाँ ये ऐसे कर्म की गति की अच्छी रीति समझाया है, वो वीडियो आपके सभी सगा संबंधी फ्रेंड्स में भेजो कि नए कर्म कैसे बनते हैं, कर्म के प्रकार क्या है, ऐसी बातों भेजो। तो ये अनाथ है, लेकिन आप सब उसका एडवांटेज ले रहे हैं। पहले ये पुण्य नहीं बन रहा है, ये उसकी हाय आ रही है। आज नहीं तो कल या दूसरे जन्म में आपको इसका रिटर्न देना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा बोझ है। एक तो यह है, ये तो एक्चुअली सगा है, तो भी आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर रास्ते वाला हो तो आप क्या करेंगे? अगर रास्ते से कोई लड़का लाया तो आप खाना भी नहीं देंगे। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उसकी ये गरीबी का आप फायदा उठा रहे हो। ये बहुत कड़े कर्म है, और बद्दुआ बहुत लगती है। ये लड़का चिड़चिड़ा इसीलिए होता है, खुश नहीं है। उस लड़के को पता है कि वो शादी करना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है। हाँ, छोटा था तो बात अलग थी, अभी तो बड़ा हुआ तो उसको सब समझ है, भले पढ़ा लिखा नहीं है। और ये आत्मा की उनकी एक जर्नी है, यात्रा है। वो आपके लिए अभी अनाथ है, बच्चा है,
लेकिन कितने जन्मों का वो भाग्य लेके आया है। आपके साथ उसका मिलना, आपके घर में आना और उसको उसको हेल्प करना, वो सब कर्म का हिसाब है। अनाथ बनना वो भी कर्म का हिसाब है। अभी आपने उसको सहारा दिया, लेकिन वो स्वार्थी सहारा है ना, तो स्वार्थ से किया हुआ कर्म तो बहुत कड़े होते हैं, कोई पुण्य नहीं मिलता। आपकी सास को भी बता दो, आपके युगल को भी बता दो। ऐसा भी नहीं कि आप थोड़े पैसे दे दो, नहीं, जितना उसका हक का है वो देवे, ऊपर से फिर खाना खिलाए, कपड़े दे दे, वो पुण्य है। आप कुछ दो नहीं, उसका एडवांटेज लो और कहो खाना खिलाना पुण्य है, कभी नहीं। इसीलिए ये बहुत खराब कर रहे हो कर्म की गति। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ये हालत जो उनकी है, अगले जन्मों में जो उसका एडवांटेज लेते हैं उन लोगों की भी हो सकती है। कर्म किसी का भी सगा नहीं होता। ठीक है, प्रेम से खिलाना है, लेकिन बिना एडवांटेज, बिना स्वार्थ। जैसे हमने बताया है कि जैसे जैसे हमारी अवस्था होती है, हमने भी जब ये कर्म की गति समझे तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान रखा, तब यहाँ तक पहुँच सके। और कितने गरीबों को हम मदद करते हैं, लोगों के पास करवा रहे हैं। हाँ, अभी जो खोला बच्चों के और बुजुर्ग लोगों के लिए भोजन, क्यों खोला? कि किसी को देवे और वो पैसा खाए तो पाप लगता है। इसीलिए ये डायरेक्ट खोला, जिससे हमें सेटिस्फाइड होवे कि भाई ये पैसा रियल में गरीबों को जा रहा है। तो ये ऐसा ऊपर से आपको दान पुण्य करते रहना है, वो आपका सेविंग्स दूसरे जन्मों का। ये कर्म की गति है। करना ना करना वो हमारे हाथ में है। ऐसे ही कर्म में गिरावट होते होते आज पैसा है, अच्छे है, धीरे धीरे अगर नहीं सुधरे तो एक समय ऐसा आता कुछ आपके पास नहीं होगा। जो करेगा वो ही भोगेगा। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से नए कर्म करो, उसका एडवांटेज ना लो। आत्मा आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी रीति खुश रहे, आप पुण्य कमाना चाहते हो, तो पहले जितने साल से आपके साथ है वो उतने गिन के पैसा उसको दो। तो शादी करेगा ना तो भी साथ में ही रहेगा, और उसको अच्छी सैलरी दो। दुनिया देती है, उसे अच्छी सैलरी दो। तो घर तो रहने का है, और उसकी पत्नी आएगी, उसको सहारा मिलेगा। छोटेपन से उसको किसी का प्यार नहीं मिला है, इसीलिए वो चिड़चिड़ा है। तो उसको शादी कराएंगे, उसकी फैमिली होगी, वो खुश होगा, वो दुआ देगा कि इसके कारण मुझे ये सब मिला। ये है दुआ कमाना। तो ये आप सोच के आप अपना कर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर।
तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।